हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग हमने थ्री इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है और अब इस थ्री इंटीग्रल को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। और जब हम इस थ्री इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे उस क्रम में कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करना होगा। और वो इंटीग्रल फॉर्मूले क्या होता है, तो जिसे हम लिखते हैं 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। तो 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला जो है इसी को मुझे यूज करके इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। और उस इंटीग्रल फॉर्मूले को एक बार हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं तो ये आएगा dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन इनवर्स x बाई a। दूसरा जो यूज करेंगे हम dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या यूं कहें पहले माइनस वाला लिख लेते हैं हम। तो इसका यूज करेंगे हम लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसकी नंबरिंग थर्ड फोर्थ नहीं था, इसकी नंबरिंग था फोर्थ और इसकी नंबरिंग आप कर लेंगे फिफ्थ। और एक और लास्ट में हम यूज कर रहे हैं उसको हम करेंगे 6। तो dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका आएगा लॉग x प्लस अंडर रूट ये है प्लस में c सभी में अटैच रहेगा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो हम लिख रहे हैं कि 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला रोमन में लिखा हुआ है 9 है, इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट भी किया था। अब इसका यूज करके इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे, यानी ये फॉर्मूला की तरह भी हेल्प करेगा और ये क्वेश्चन की तरह भी हेल्प करेगा। इसी के रिगार्डिंग हमने इंटीग्रल कुछ लिखा हुआ है। तो अभी फर्स्ट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो इंटीग्रल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटीग्रल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंटीग्रल पे लिखा हुआ है dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a और x माइनस b लिखा हुआ है। dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a और x माइनस b। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक आएगा, क्योंकि इसमें x का पावर 2 आएगा। 2 का आना बताएगा कि क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक को x माइनस a और यहाँ है x माइनस b, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस में bx माइनस में ax और प्लस में ab। x स्क्वायर माइनस और a प्लस b x आएगा और प्लस में ab। इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करेंगे इसके लिए कि ताकि हम इस आइडेंटिटी का यूज कर पाएंगे। और इससे हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर है, पहले भी हम इसे यूज करते थे। तो a स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ b के लिए
एक बॉक्स हमने क्रिएट किया है। आपको सोचना है कि इस बॉक्स में क्या भरें ताकि सिंप्लीफाई होने के बाद फिर ये वाला सिचुएशन ला दे। तो देखिए a प्लस बी बाई 2 से 2 कैंसिल होगा और फिर यही रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये b का काम किया। अब सेम चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं b स्क्वायर के लिए, फिर माइनस और ये हो गया a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और ये था प्लस में ए बी, तो ये ए बी हो गया। इन दोनों को रिमूव कर दें, 2 से 2 कट कर दें, तो फिर हम प्रीवियस रिजल्ट को ऑब्टेन कर पाएंगे। अब इसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल इसमें 5 टर्म्स है। शुरू का जो इनिशियल 3 टर्म्स है वो ऐसे बनाएगा x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन आएगा। ये है 4, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा और ये हो जाएगा 4ab और ये ब्रैकेट के पहले माइनस है तो इन दोनों का साइन चेंज करेगा। तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab और ये 4ab। एलसीएम लेंगे तब तो देखेंगे कि ये इतना सिचुएशन बनाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर क्रिएट करेगा। क्योंकि जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab आएगा। आप इसको करके देख लेंगे कि इतना सिचुएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम ही आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। आपको क्या सिंप्लीफाई करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ माइनस था a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस में था ab। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में 4ab और अपॉन में 4। अब ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और बाई में 4। माइनस का कॉमन करेंगे तो देखिए ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और अपॉन में 4। तो ये बन जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसको ले जाकर वहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल कुछ ऐसा आएगा dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और फिर आएगा माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इस आधार पर देखेंगे कि ये कौन से आइडेंटिटी को ओवरलैप कर रहा है। तो आप इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा कि फिफ्थ वाला जो इंटीग्रल फॉर्मूला है उसको ओवरलैप कर रहा है। तो हम यूज करेंगे उस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला है log x प्लस, तो x का काम ये किया है x प्लस और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उसमें देखेंगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस में यहां लिखना है
माइनस में ए स्क्वायर, तो ये है a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इतना हमने लिख लिया और यहां से ये मॉडुलस है, ऐसे हमने कर दिया। अब इसे आप देखेंगे तो ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस और a प्लस बी बाई 2 और प्लस। अब ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये काफी लेंथी है, तो ये भी आपको मालूम है कि ये जो रिजल्ट है इसी को ट्रांसफॉर्म करने पर आया था, इसी को ट्रांसफॉर्म करके ये लाए थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर उसी को हम x माइनस ए और x माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज हो गया, यही इसका इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर हम एक फॉर्मूला की तरह लर्न रखें तो ये 2 और 3 वाले आइडेंटिटी को हम बहुत ही क्यूब करेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, या यूं कहे कि 10 सेकंड में कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम एनालाइज करेंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके। तो ये है dx है अपॉन अंडर रूट। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे अगर नेगेटिव होगा तब कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए अलग एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। दूसरी बात कि इसको यूज करने में दूसरी कंडीशन ये है कि x स्क्वायर के पहले 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ से 2 का कॉमन बनाएंगे, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस में 3x बाई 2 और माइनस में 1 हो गया। तो फाइनली ये ऐसे बन जाएगा 1 बाई रूट 2 और ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में 3x बाई 2 और माइनस में 1 हो गया। इस तरह से करना सिंपल है। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस एक चीज यहाँ पर फॉर्म करेंगे जो बहुत ही आसान है। आप क्या करिएगा, सम ऑफ द रूट्स निकाल लीजिएगा, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मींस मूलों का योग। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हुए और उसी को आप a प्लस बी करिएगा, एक रूट a और दूसरे रूट को b हमने कह दिया, तो a प्लस बी और इसका फॉर्मूला होता है माइनस में b बाई a, तो b बाई a, तो माइनस हो गया, b का काम 3/2 किया और a का काम 1 करेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी a प्लस बी की वैल्यू हम जान गए। अब देखिए डायरेक्ट हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि लॉग मॉड x माइनस a प्लस बी का वैल्यू, तो a प्लस बी का वैल्यू है माइनस 3/2 और अपॉन में 2 और प्लस अंडर रूट और x माइनस a इंटू x माइनस बी है। तो आपको ये मालूम है कि ये रिजल्ट वही है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था, यानी ये वही पार्ट होता है जो इस रूट के इनसाइड में होता है। तो यहाँ देखिए कि 2 का कॉमन बनाने के बाद इनसाइड में कितना है, तो इनसाइड में आपको देखना है कितना है और ये ध्यान रखना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो जो रहेगा सो ही यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 3x बाई 2 और माइनस में 1 और यहाँ से मोड क्लोज कर देंगे। चाहे तो कुछ और सिंप्लीफाई हो जाएगा, लॉग x प्लस 3/4 और प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस में 3x बाई 2 माइनस में 1 और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया फाइनल। तो हमने सेकंड इंटीग्रल को इस फॉर्मूले का यूज करके हमने बनाया।
अगर उस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करते तो मैनुअली करते, जैसे फर्स्ट वाले इंटीग्रल को हमने कैलकुलेट किया। अब हम थर्ड को देखेंगे, तो थर्ड में है इंटीग्रल, उसको कैपिटल आई हमने यूज किया, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स का सिंबल क्या है, a प्लस बी, फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए, यानी फाइनली -1 आएगा। और ऐसा करने के बाद हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस, और इस फॉर्मूले को देखिए a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी ये एक्चुअल में ये लॉग होता है, यहाँ पर ये माइनस अलग है, और a प्लस बी का वैल्यू -1 और बाई में 2 प्लस अंडर रूट, और क्या बोला था मैंने कि रूट के इनसाइड में जो रहेगा उसी को कॉपी करके यहाँ हम लिख देते हैं। कहेंगे यहाँ कॉमन नहीं बनाए, तो इसलिए कॉमन नहीं बनाए ना कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और पहले था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो था वो 2 था, इसलिए हमने वहां कॉमन बनाया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि log x प्लस 1/2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस में हो गया c, और दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रल। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम फर्स्ट वाले इंटीग्रल को फॉर्मूला की तरह लर्न रखें तो सेकेंड और थर्ड को उस पे डायरेक्ट ऑपरेट करके बहुत ही क्विक रेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला को यूज करके इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये सीख रहे थे। और ये 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं 4th, 5th और 6th, तो ये एक्चुअल में प्रीवियस लेक्चर वीडियो से कैरी हो रहा है, उससे ये कोरिलेट है। और ये जो 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म। डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म प्रीवियस में भी हमने बोला था, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो इरेशनल फॉर्म में रहता है, मतलब कि अपरिमेय वाले फॉर्म में रहता है। हाँ, इसीलिए 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला का ये डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसके रिगार्डिंग और प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे।